श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे हैं कि मानधाता के यहाँ 50 कन्याएं थी जो सब की सब सवरी ऋषि से शादी विवाह कर लिया था। इस कथा का इतिहास भगवान सुखदेव ऐसा कहा है कि सौबरी नामक ऋषि यमुना की धार में उतर गए थे, जहाँ बाद में कालिया नाग आके अपना डेरा डाला था। बात ऐसी है कि बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने सोचा कि मैं संसार में सब सीनरी देखूंगा तो मैं जाल में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं पानी की धार में जमुना जी में उतर जाता हूँ। वहाँ कोई नहीं देखूंगा तो हमारे मन में विक्षेप पैदा नहीं होगा, इसलिए जमुना की धार में उतर गए। तपस्या कर रहे थे जल में उतर करके, तभी एक दिन मछला और माछली का विषय प्रसंग देखा। उनके मन में कामना जगी कि मैं शादी करूँगा। विकार पैदा हो गया, वो जल से बाहर आ गए। अब उनका शरीर सब सूख गया था। मछलियाँ भी उनके शरीर को बोटी बोटी करके खा गई थी कि हमको मांस मिला हुआ है। तब उस समय पृथ्वी के पति मानधाता थे, मानधाता के यहाँ पहुँच गए। बोले, राजन, मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप अपनी कन्या से हमारा विवाह करा दो। तो मानधाता बड़े कूटनीतिक थे, चालाक थे। उन्होंने सोचा कि मरेला मुर्गा, पतला दुबला शरीर, हमारी लड़कियां दुखी है, तो उन्होंने चाल चली। बोले, ऐसा है सौबरी ऋषि जी, आपका स्वागत है। मैं लड़कियों का स्वयंवर रखने वाला हूं, आप स्वयंवर में आ जाओ। जो लड़की आपको पसंद करेगी मैं उसके साथ आपका पाणी ग्रहण कर दूंगा, आपको कन्यादान कर दूंगा। तो सौबरी ऋषि जी समझ गए कि हाँ, अपने आप को ये राजन बहुत चालाक समझ रहा है। उनके तप का उनको ख्याल नहीं आया। इन्होंने अपना ऐसा रूप बना लिया कि जो देखता मोहित हो जाता। उनकी कन्याओं का जो है लगा हुआ था स्वयंवर, जाके बैठ गए। जो कन्या देखे सौबरी ऋषि के मोहित हो जाए। एक ही लग्न मंडप में 50 की 50 कन्याओं ने इनसे शादी कर लिया और राजा मानधाता देखते रह गए। हाथ मिलाप करने के लिए पड़ी भागम भाग मच गया। पहले मैं हाथ मिलाऊं, पहले मैं। सभी कन्याओं के साथ विवाह करके कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो है उन्होंने भोगते भोगते एक दिन इनको ख्याल आया, करीब बाप रे बाप, मैं इतना तपस्वी था, कितने मुश्किलों का सामना करके अपने व्रत नियम का पालन किया था। मेरा अधः पतन देखो। एक माछली का पसंद देख करके मेरे अंदर काम वासना जगी और मैं कामी विषयाक्त बन गया। इस तरह पश्चाताप करते करते सौबरी ऋषि का वैराग जग गया। वन में जाने के लिए तैयार हो गए। मानधाता की 50 कन्या सौबरी ऋषि के साथ मुक्त होने के लिए, तपस्या करने के लिए। उनकी सारी पत्नियां आध्यात्मिक प्रभाव उनको जानती थी कि नहीं, इनके साथ ही मैं रहूंगी, और वो तप करने से उनके आत्मबल बढ़ गया और सबकी सब मुक्त हो गई। ये मानधाता के 50 कन्याओं की ये एक गाथा थी। पर मानधाता के यहाँ एक पुरुकुश नामक का पुत्र पैदा हुआ। ये बड़ा प्रतापी था। सर्पों की बहन नर्मदा को पुरुष ने विवाहा। नर्मदा अपने भाई नागराज के कहने से अपने पति पुरुकुश को लेकर के रसातल में चली गई। वहाँ अनंत शक्ति वाला विकृत गंधर्व को मारा था और नागराज के पास से आशीर्वाद लिया था। उस पुरुष के यहाँ तस्य हुए, उसके यहाँ अर्ण नामक का पुत्र हुआ, उसके यहाँ हर्षु हुआ, उसके यहाँ अरुण के यहाँ से मित्रबंधु सत्रव्रत हुआ, जो नाम त्रिशंकु नाम से विख्यात हुआ था। विश्वामित्र उसको सदेह स्वर्ग भेजना जाते थे, लेकिन वहाँ से उल्टा गिरा दिया गया, इसलिए उसको स्वर्ग में ही रोक लिए, जिसका नाम त्रिशंकु पड़ा। इसी त्रिशंकु सत्यवत का पुत्र सत्यवती राजा हरिश्चंद्र हुए थे। मेरे मित्रों,
आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।